नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का सिंह राशि में ये गोचर 16 सितंबर 2022 तक रहेगा और सूर्य का ये गोचर 1 माह तक विशेष महत्व का है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है और कोई भी ग्रह जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। और मीन राशि के लिए तो सूर्य का ये गोचर और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मीन राशि के जातकों की कुंडली में स्वयं सूर्यदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य के परम मित्र बुध भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, हंस महापुरुष राजयोग। तो 3 राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको सूर्य के उपायों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीन राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि लग्न के ही भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि मीन राशि में, और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर सूर्य विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 21 अगस्त को बुध का गोचर कुंडली के 7वें भाव में होगा और बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल को कुंडली का पराक्रम भाव अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ बुध का गोचर लगभग 65 दिनों तक कुंडली के 7वें भाव में ही रहेगा और 7वां भाव कुंडली का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है और इस भाव में अगर बुध जैसा शुभ और सौम्य ग्रह राजयोग का निर्माण करे तो फिर कहना ही क्या। शनिदेव का गोचर लाभ भाव में हो रहा है अपनी ही राशि में। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जब उच्च पद को धारण करे, जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, शासन सत्ता का स्वामी हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जीवन में उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर ले, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे पहुंचाएगा? सीधी सी बात है कि जो उसके मित्र हैं, जो उसके संबंधी हैं उन्हें, और हानि किसे पहुंचाएगा? जो उसके शत्रु हैं। ठीक यही बात सूर्य पर भी लागू होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शासन प्रशासन, सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, बल है, तेज है, प्रकाश है। सूर्य पिता हैं। सूर्य हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं और यही सूर्य जब बलवान स्थिति में होंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ कुंडली के उन भावों को प्रदान करेंगे जिसके स्वामी सूर्य के मित्र हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिन भावों के स्वामी मंगल, चंद्रमा, बुध या गुरु हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर सूर्य 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य के मित्र हैं मंगल, गुरु और बुध। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। गुरु लग्न के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। बुध सुख भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इन भावों के प्रभावों में वृद्धि होगी
और चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं। इसी बात को मैं और अधिक स्पष्ट कर दूं वर्तमान स्थिति से। सूर्य 17 जुलाई से आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जुलाई से 17 अगस्त तक पंचम भाव में गोचर करेंगे और आज 17 अगस्त से आज राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और अगर आपके साथ ऐसा ही घटित हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब से सूर्य का गोचर पंचम भाव में हुआ यानी 17 जुलाई से, तो सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बना। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ी। इसका प्रभाव क्या हुआ ये आप ध्यान से समझिए। धन के आगमन के मार्ग में रुकावट आई होगी। मनी फाइनेंशियल क्राइसिस से आप जूझ रहे होंगे। भौतिक सुखों में कमी आई होगी। प्रॉपर्टी का विवाद पैदा हुआ होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आई होंगी। बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे और भाग्य का साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। भागदौड़ ज़्यादा रही होगी लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा। मित्रों से, पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से भी संबंध खराब हुए होंगे। बिला वजह तनाव की स्थितियां बनी होंगी और अगर शासन प्रशासन में कोई काम था तो उसमें भी बाधा आई होगी। कहीं यात्रा देशाटन पर जाना चाहते थे, घूमने फिरने जाना चाहते थे तो वो कार्यक्रम भी बनते बनते बिगड़ गया होगा। पिता से भी मतभेद हुआ होगा। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। किसी भी काम में मन नहीं लगा होगा और शिक्षा, प्रतियोगिता, विवाह संबंधी कार्यों में भी रुकावट आई होगी। अगर पिछले एक महीने में 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में आपके साथ इसमें से ऐसा कुछ भी घटित हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे भाव में गोचर करेंगे ये सारी स्थितियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर होगा वह होगा बुध का। 21 अगस्त को बुध का गोचर कुंडली के 7वें भाव में हो जाएगा। 7वें भाव में, केंद्र के भाव में, और बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, कन्या राशि में, और भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे। भद्र महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जब बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो और वह स्वराशि, उच्च की राशि या मित्र की राशि में गोचर करें। भद्र महापुरुष राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। महापुरुष यानी महान व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति। 5 में से कोई भी एक महापुरुष राजयोग बने तो व्यक्ति सक्षम हो जाता है और उसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। और ये भद्र महापुरुष राजयोग कुंडली के 7वें भाव में बन रहा है तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। लव रिलेशंस में किसी तरह की दिक्कत आई थी अगर अभी तक, तो वो बिल्कुल समाप्त होगी। आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और मैरिज में कन्वर्ट होने के योग बनेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बुध का ये गोचर, क्योंकि भद्र महापुरुष योग जो है ये मुख्यतः धन का योग है और जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए बुध का ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। जो जातक वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि लेखन है, गणित है, व्यापार है, सलाहकार के रूप में, पत्रकार हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रवक्ता हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, ज्योतिषी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, इस योग के प्रभाव से अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से
धन भी अर्जित करेंगे और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस राजयोग के बनने पर आपकी आयु भी बढ़ेगी और बुध पर शुभ की दृष्टि पड़ने से, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से इस योग के प्रभाव में और भी वृद्धि होती है। और यहाँ तो बुध पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु लग्न के भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। हंस महापुरुष राजयोग के बनने से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। देवगुरु धन के कारक हैं और धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं, देवगुरु के भी मित्र हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा का माना कहा गया है, मंगल को सेनापति, देवगुरु को महामंत्री और बुध को राज युवराज। ये चारों ही ग्रह एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं और देवगुरु धन के कारक हैं और धन के भाव के स्वामी हैं मंगल। तो फिर धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। अपने बुद्धि बल से आप शत्रुओं को परास्त करेंगे, स्वभाव से नम्र होंगे और तेजस्वी व्यक्तित्व होगा, उत्तम स्वास्थ्य होगा, व्यावसायिक सफलता अर्जित होगी, ऐश्वर्य और ख्याति की प्राप्ति होगी और राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे। अब शर्त सिर्फ ये है कि देवगुरु और बुध, मंगल और सूर्य ये आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और अगर कमज़ोर हैं तो इन ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सभी ग्रहों के उपायों पर चर्चा करूंगा। वीडियो के लास्ट में उपाय ज़रूर समझिएगा। मंगल की बात करें तो मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो फिर भाग्य और पुरुषार्थ जब दोनों ही आपके साथ होंगे तो चूंकि देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर आप काउंसलर हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या आप ब्याज बट्टा गिरवी शेयर ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या आप धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, आप कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, या सोने चांदी का व्यापार करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऐसे सभी जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। यहाँ सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना। और विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों तक पहुंचाता है। तो सूर्य तो राजा हैं, आपको राजसी सुख और राजसी वैभव दिलाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कर्ज होगा तो वो उतर जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे विश्वविद्यालय में हो सकता है, या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से आपके सोशल स्टेटस में, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल दे लेकर के आने वाला है। आइए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। सूर्य का क्या उपाय होगा, मंगल का क्या उपाय होगा, बुध और गुरु का क्या उपाय होगा, शुक्र और शनि का क्या उपाय होगा, इन सभी के उपायों पर चर्चा कर देते हैं। और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो या जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, उसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। आप एक बार उपाय करके देखिए और फिर देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है
या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में
जल रख दें। एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।